Hello everyone, welcome in one shot series of DBMS. DBMS की वन शॉट सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टू फेज लॉकिंग कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं 2PL। बहुत प्यारा सा नाम है 2PL और कंसेप्ट भी बहुत इंजॉइंग वाला है ना। आई होप कि आप इस कंसेप्ट के अंदर इंटरेस्ट लेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करती है, इस स्कीम में क्या करते हैं, कंकरेंसी को कैसे मेंटेन करते हैं। देखिए, सबसे सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये कंकरेंसी जो है डीबीएमएस में सबसे ज्यादा यूज की जाती है ना। वाइडली यूज कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक है, प्रोटोकॉल्स है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 2PL का शॉर्ट फॉर्म आपने देख लिया होगा, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, टू फेज लॉकिंग। ठीक है, लॉक करना रिसोर्सेज को दो फेज के अंदर लॉक करना टू फेज लॉकिंग कहलाता है। फायदा क्या होता है कि इससे दूसरी जो कंकरेंट प्रोसेस है वो आइसोलेट हो जाती है। ठीक है, ये बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है। ठीक है ना, एनफोर्स लॉकिंग के द्वारा किया जाता है, यानी लॉक लगा के रिसोर्सेज पर दो प्रोसेस को अलग अलग पार्ट के अंदर आइसोलेट कर दिया जाता है। अब ये जो दो फेजेस है वो कौन सी है? पहली है ग्रोइंग फेज। ठीक है, ग्रोइंग फेज का काम, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, यानी हम क्या कर रहे हैं इस फेज के अंदर, इस ट्रांजेक्शन फेज में केवल और केवल लॉक्स लगाए जा रहे हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस को जो भी रिसोर्सेज चाहिए और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कौन से रिसोर्सेज पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो लॉक हम लगाएंगे इस फेज के अंदर। जैसे जैसे हम लॉक लगाएंगे, रिसोर्सेज को बाउंड करते रहेंगे, तो क्या होगा, ये फेज बढ़ती जाएगी, इसका क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा। लेकिन ये फेज केवल और केवल लॉक लगाने से ही रिलेटेड है, इसके अंदर रिलीज नहीं करते। यानी हमने सारा ब्लॉक लगा लिया, जब तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये लॉक लगा रहेगा, इसलिए ग्रोइंग फेज कहलाता है। जैसे ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, लॉक को रिलीज करेंगे, यानी सारे लॉक एक साथ लगाएंगे तो ग्रोइंग, और उनको छोड़ेंगे तो क्या होगा, श्रिंकिंग, यानी लॉक का क्राइटेरिया, जो फेज का क्राइटेरिया वो श्रिंक हो जाएगा। तो इस श्रिंकिंग फेज में हम लॉक को रिलीज करते हैं, नया लॉक नहीं लगाते हैं। ग्रोइंग के अंदर लॉक लगाते हैं, उसको रिलीज नहीं करते हैं। सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट है। अब जब इनके फीचर्स की बात करें 2PL के, तो इसका मेन रोल होता है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ताकि जो प्रोसेस पैरेलल प्रोसेस चल रही है उसमें कन्फ्लिक्टिंग ना हो, और इसके थ्रू जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं उसको आइसोलेट करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट और एग्जीक्यूट करने में बहुत सिंपल है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास दो प्रोसेस है T1 T2। ठीक है ना, T1 ट्रांजैक्शन में हमने दो चीज करी, एक तो रिसोर्सेज को रीड किया, उसके बाद राइट किया। T2 में भी हमने रीड किया, केवल एक ही किया, प्रोसेस को प्रोसीड किया। जब हम ग्रोइंग फेज की बात करेंगे तो हमने क्या किया, पहले T1 को एक्सेस किया। T1 में यानी X रिसोर्स को हमने होल्ड किया, पहले हमने उस पर रीड लॉग लगाया, फिर हमने उस पर राइट लॉग लगाया, यानी ग्रोइंग हो गया। अब जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई तो T2 को वेट करना पड़ेगा। T2 को कोई भी लॉक एक्वायर्ड नहीं कर सकता जब तक कि वो यहाँ पे रिलीज ना हो जाए। श्रिंकिंग फेज में हम क्या करेंगे, इन लॉक्स को जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसको रिलीज करेंगे। जब हम उसको रिलीज करेंगे तो ही वो रिसोर्स जो है वो T2 को मिलेगा, और T2 उस पे अपने हिसाब से लॉक को, रिसोर्स को लॉक कर सकता है अकॉर्डिंग देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इस जो लॉकिंग स्कीम है, टेक्निक है, उसके क्या क्या नुकसान है, ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डेडलॉक का। डेडलॉक मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, उसको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, और कई बार जब इनडेफिनिट टाइम तक अगर कोई प्रोसेस वेट करती है तो वो डेडलॉक में चली जाती है, यानी सिस्टम हैंग हो जाता है। यहाँ पे जो कंकरेंसी रेशो है, कंकरेंसी इंटेंसिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेस चलेगी नहीं, क्योंकि आपने एक को रिसोर्स एलोकेट किया, दूसरा आपने वे होल्ड में डाल दिया।
तो क्या होगा, पैरेलल कंकरेंसी रिड्यूस हो जाएगी। स्टारवेशन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई प्रोसेस आपकी चल रही है और आपने उसको होल्ड में रख रखा है। जैसे ही उस प्रोसेस का नंबर आने वाला होता है तो उससे पहले कोई दूसरी प्रोसेस आ जाती है, उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, तो उसको पहले रिसोर्स अलोकेट हो जाता है, वो जो पहले वेट कर रही थी वो वापस होल्ड में पड़ी रहती है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन तक वो जो पहले जिसको चाहिए था, जो सेकंड नंबर पे खड़ी थी प्रोसेस, वो वेट में रह जाती है और नई नई प्रोसेस आती रहती है और वो अपना शेड्यूल चलाती रहती है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्टारवेशन। फिर ओवरहेड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब आप लॉक लगाएंगे तो परफॉर्मेंस और हाई कंकरेंसी एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा, यानी आपके जो सिस्टम है उसकी ओवरहेड इंक्रीज हो जाएगी। ये मेन ड्रॉबैक्स थे आपके 2PL के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इस क्लिप के नीचे लिंक है, उस पर अपना मैसेज भेज सकते हैं, या जो जिस ग्रुप में आप एनरोल हैं उस ग्रुप में भी आप अपना मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।